दिल्ली के पुराने मोहल्ले में रहने वाला रवि बचपन से ही अपने शौक और ऐशो आराम के लिए जाना जाता था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन हमेशा रंगीनियों में रमता था। घर वालों ने उसकी आदतों को देखकर ही उसकी शादी जल्दी कर दी, ताकि वह जिम्मेदार बने और घर गृहस्थी में ध्यान लगाए। उसके माता पिता ने उसकी शादी नेहा नाम की एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की से करवाई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बारातियों की भीड़, बैंड बाजे, दूल्हा दुल्हन के नए कपड़े, मेहमानों के लिए लजीज पकवान और घर में बजते ढोलक की थाप, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी सपनों की शादी हो। नेहा के मन में भी नई नई उम्मीदें थीं। वह सोचती थी कि अब उसका घर परिवार होगा, उसका पति उसका सबसे बड़ा सहारा और दोस्त बनेगा। वह दोनों मिलकर जीवन की नई शुरुआत करेंगे। परंतु शादी के कुछ ही दिनों में उसे रवि के स्वभाव का एक और पहलू दिखने लगा। रवि का मोबाइल हमेशा लॉक रहता। देर रात तक वह किसी से बातें करता, कभी कभी कमरे के कोने में जाकर धीमे स्वर में फोन मिलाता। नेहा ने शुरू में सोचा कि शायद ऑफिस के काम होंगे, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। एक दिन जब रवि बाथरूम में था, उसके फोन पर एक लड़की का नाम चमका और मैसेज आया, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फोन नहीं खोला, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। शादी के कुछ ही दिनों में उसका विश्वास टूटने लगा। रवि की आदतें भी बदलने लगीं। कभी कभी वह ऑफिस से देर से लौटता, कभी बहाना बनाता कि उसे मीटिंग है, और वह किसी रेस्टोरेंट में दिख जाता। मोहल्ले में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी कि रवि किसी दूसरी औरत से मिलता है। नेहा ने कई बार सीधी तरह उससे पूछा, लेकिन हर बार रवि बात टाल देता। गुस्से में कह देता कि तुम्हें मुझ पर शक है, और बात खत्म कर देता। नेहा ने सोचा कि शायद समय के साथ रवि संभल जाएगा। उसने अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहा, ताकि शादीशुदा जिंदगी बच सके। लेकिन रवि की आदतें और बढ़ती चली गईं। वह जिस लड़की के पीछे था, वह उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त थी, साक्षी। शादी से पहले रवि और साक्षी के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन किसी कारणवश दोनों की शादी नहीं हो सकी। साक्षी ने किसी और से शादी कर ली थी, मगर वह रिश्ता भी टिक नहीं पाया। अब वह अकेली थी और रवि से फिर जुड़ने की कोशिश कर रही थी। रवि का दिल साक्षी से पूरी तरह हट नहीं पाया था। वह नेहा के साथ रहते हुए भी साक्षी को याद करता। कभी उसे चुपके चुपके पैसे भेजता, कभी गिफ्ट देता। नेहा को यह सब धीरे धीरे पता चलता गया। एक दिन नेहा ने रवि को साफ साफ कह दिया, तुम मुझसे शादी क्यों की अगर तुम्हें साक्षी के साथ रहना था? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? रवि चुप हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। नेहा ने खुद को संभालते हुए सोचा कि वह अपने हक के लिए लड़ेगी। नेहा ने अपने व्यवहार और कामकाज से रवि को दिखाना शुरू किया कि वह कमजोर नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, नौकरी करने लगी थी और धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गई थी। दूसरी तरफ रवि की साख समाज में गिरने लगी। उसके ऑफिस के लोग भी समझने लगे थे कि उसका निजी जीवन ठीक नहीं है। रवि को एहसास तो था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन साक्षी ने रवि को कहा, तुमने मुझसे शादी नहीं की, अब मैं अकेली हूं, और तुम भी अपने घर में खुश नहीं हो। हम दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? रवि ने कुछ दिनों तक इस बात को गंभीरता से सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि नेहा उसके बावजूद कितनी ईमानदारी से उसके साथ खड़ी है, उसका घर संभाल रही है, उसकी बीमार मां की सेवा कर रही है, तब उसके मन में एक झटका लगा। नेहा ने धीरे धीरे रवि से दूरी बना ली थी। वह अपने काम में व्यस्त रहने लगी और रवि को उसके हाल पर छोड़ दिया। रवि को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। साक्षी की बातों में अब उसे वैसा आकर्षण नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि जिस औरत को उसने शादी के बाद धोखा दिया, वही आज भी उसके घर को संभाले हुए है। रवि ने एक रात नेहा से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने बहुत गलती की। मैं शादी के बाद भी किसी और के पीछे पड़ा रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली रिश्ता और असली साथ क्या होता है। नेहा ने उसे सीधे माफ नहीं किया। उसने कहा, गलतियों के लिए सिर्फ माफी नहीं, बदलाव चाहिए। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो खुद को साबित करो। उस दिन के बाद रवि ने सच में साक्षी से दूरी बना ली। उसने नेहा के साथ समय बिताना शुरू किया, उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे नेहा का दिल भी पिघलने लगा। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन नया विश्वास बनना शुरू हुआ।
यह कहानी बताती है कि शादी केवल रस्म या नाम भर नहीं होती, यह एक वादा है, जिम्मेदारी है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंसान गलती स्वीकार कर ले और बदलने की कोशिश करे तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। रवि और नेहा की जिंदगी इसका उदाहरण है।